राधे माँ एक ऐसा नाम है जिनके हजारों भक्त और भक्तों का मानना है कि राधे माँ की कृपा से उनके कई इच्छाएं पूरी हुई हैं। ऐसे में एक नाम आता है प्रतीक गुप्ता का। प्रतीक गुप्ता मुलुंड में रहते हैं, जो उनके छोटे बेटे के फ्रेंड भी हैं और 2007 से राधे माँ के दर्शन करते आ रहे हैं। अब राधे माँ के समक्ष जब उन्होंने घर लेने की एक मन में भावना रखी थी, वह भावना पूरा होने के बाद प्रतीक गुप्ता ने राधे माँ को अपने घर पर आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद राधे माँ ने उनके घर में कदम रखा। राधे माँ के घर पर आने पर प्रतीक गुप्ता ने उनके स्वागत में ढोल नगाड़े और फूलों की वर्षा करते हुए अपने घर में ले गए। इतना ही नहीं, राधे माँ के दरवाजे पर पहुंचते ही प्रतीक गुप्ता की मम्मी ने आरती उतारी और साथ ही फूलों से सजी हुए रास्ते पर होते हुए राधे माँ ने उनके घर में प्रवेश किया और एक रुमाल पर उनके पैर की छाप भी राधे माँ के ली गुप्ता परिवार में राधे माँ के पहुंचने पर भव्य स्वागत और सत्कार इस दौरान किया गया। जब इसकी वजह जानने की हमने कोशिश की कि क्या वजह है कि राधे माँ का इस तरह से भव्य स्वागत इस गुप्ता परिवार में लोग कर रहे हैं, तो सुनिए प्रतीक गुप्ता और साथ ही उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना था। देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। जय माता दी, जय श्री राधे माँ जी। मैं देमा जी से 15 दिसंबर 2007 मेरी पहली चौकी, और सबसे मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि देमा जी ने मुझे अपने अंश से जोड़ा। उनके जो सबसे छोटे पुत्र हैं हरजिंदर सिंह निशु, वो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं। और वहाँ से मुझे देमा जी ने अपने अंश के थ्रू वो जोड़ा और वहाँ से थोड़ा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे मैं सेवा, और तब मैं पूना में पढ़ता था और हर 15 दिन में 2007 से देमा जी की चौकी होती थी। और वहाँ पर मैं पूरी कोशिश और श्रद्धा से देमा जी के चरणों में एक ही अरदास थी कि देमा जी आप मुझे अगर इस लायक समझते हैं, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं आपकी सारी चौकी भरूँ। और तब से लेके आज तक, आज वो दिन ऐसा है कि आज देमा जी कृपा से मैं बॉम्बे में घर ले पाया, और हमने फरवरी में ही शिफ्ट किया अपना घर। और तब से देमा जी के चरणों में अरदास थी कि देमा जी आप आओ एक बार, और आज वो मौका मिला और देमा जी की कृपा हुई। तो आपने बोला माँ का ज्ञान, तो किस तरह का ज्ञान अभी तक आपको माँ ने दिया है और आपने उनसे क्या कुछ सीखा है माँ के ज्ञान से? देमा जी बहुत सारा ज्ञान देते हैं, और हम लोग शायद बहुत चीज़ों को शायद मिस भी करते थे, लेकिन एक जो चीज़ मुझे एक याद है जो देमा जी ने एक बार बोला था कि अगर आपके घर में बैठी माँ दुखी है तो आप मंदिर वाली माँ को नहीं मना पाओगे। तो सबसे पहले आपके माँ बाप, आप अगर उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप कोई भी दर पे जाइए, वहाँ पर आपको कृपा होगी और आप फ्लरिश करोगे, आप खुश रहेंगे। तो वो एक ज्ञान जो देमा जी का मैं हमेशा याद रखता हूँ वो चीज़, और वो उनकी कृपा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो माँ के पैर की जो छाप आपने ली है, वो छाप लेने की क्या वजह? क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब घर में नई दुल्हन आती है तो इस तरह की छाप लेके जाते, लेकिन आज हमने माँ की छाप आपको लेते हुए देखा है, तो क्यों लिया है आपने? माँ अंतर्यामी है, और राधे माँ जी में चिंतपूर्णी मैया की जोत है, वैष्णो देवी मैया की जोत है। हमने तो माँ को देखा नहीं है, लेकिन हमने माँ को अपने सामने देखा है। वो अंतर्यामी है, चमत्कार को नमस्कार है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं हमारे साथ कि जो शायद एक बिलीव करना मुश्किल है, वो एक आस्था ही है। और हम तो भगवान मानते हैं, हम तो माता मानते हैं देमा जी को, और देमा जी घर पे आए तो उनके चरण अगर हमारे साथ हमारे घर पे आए हैं तो वो कुछ चमत्कारी है, और वही एक रिस्पेक्ट है। और वो एक हम लोग अपने पास ऐसा कि आपके घर में सोचो अगर माँ आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वो कुछ वर्ड्स ही नहीं मिलते। तो वैसा एक श्रद्धा एक है कि देमा जी के चरण अगर हम रखते हैं अपने पास, हम अपने समीप रखेंगे तो देमा जी की कृपा और ज़्यादा हमारे ऊपर रहेगी। निशु एक ऐसे मतलब इंसान, मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, हमने सब दिन साथ में देखे हैं, पढ़ाई के, घूमने के, और एक हमारी एक अलग लेवल की बॉन्डिंग है। देवी जी की कृपा है जो हम शब्दों में नहीं रख सकते, और कुछ शब्दों में रखने के उसके और डिसरिस्पेक्ट होती है, और वो रिश्ता कमज़ोर होता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक लर्निंग ऐसी रही है कि जब मैं फर्स्ट टाइम निशु की गाड़ी में बैठा था, तब मैंने राधे माँ जी का स्वरूप गाड़ी में देखा, और मुझे ज्ञान नहीं था तब, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा गुरु और ये सब ऐसा हमारे यहाँ फैमिली में नहीं, ज्ञान नहीं है, हम लोग ऐसे फॉलो नहीं करते। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठा मैं, और जब देमा जी का स्वरूप देखा, उसमें एकदम सुंदर से डॉल से एकदम गुड़िया से फोटो, बहुत सारे देमा जी का स्वरूप थे। और मैंने पूछा उनसे, निशु से, कि ये कौन है? तो निशु ने बोला कि ये मेरे गुरु माँ हैं और ये मेरे मदर भी हैं।
तो अब आप सोचिए कि उनकी तो मम्मी है, तो पहला स्थान अपनी माँ को कोई गुरु का मिलता है, तो उस पर कितनी मतलब कहते हैं ना कि भगवान की कितनी कृपा है। और एज अ पर्सन मतलब आई थिंक कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो उनसे जुड़ना पसंद नहीं करेगा निशु से। वो ऐसी पर्सनैलिटी है, इतने हम्बल है, और सबको चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर गरीब, आई थिंक वो कोई भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक ही नज़र से और इतने प्यार से मोहब्बत से सबसे मिलते हैं कि हर कोई उनको याद रखता है। तो उनकी एक अलग नेचर है और जो सबको पसंद आती है, इसलिए हर कोई उनसे जुड़ के रहना भी चाहता है। और एज अ पर्सन ही इज़ वेरी हम्बल, और बहुत कृपा है दिमा जी की कि मैं जुड़ा हूँ इस जीवन में, कि मेरे को इतने सारे सेवादार, और सेवादार का एक मेरे को मौका भी मिला, सेवा करने का ही मौका मिला, और जितनी दिमा जी मुझसे करवा लें और वैसा है।